लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही जनपद आगरा में भाजपा खेमे में ही विरोधाभास नजर आने लगा है। जनपद आगरा की 2 लोकसभा सीट आगरा और फतेहपुर सीकरी पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसको लेकर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व में चुनाव लड़ चुके चौधरी रामेश्वर सिंह ने अपना विरोध भी जता दिया था। इसी क्रम में रामेश्वर चौधरी ने आगरा प्रशासन से बटेश्वर जाने के लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन 2 दिन बाद बटेश्वर दर्शन की जिलाधिकारी आगरा द्वारा उनकी मांग निरस्त कर दी गई। इसको लेकर चौधरी रामेश्वर सिंह ने प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के चलते परमिशन नहीं देने की बात कही और कहा कि यह परंपरा ठीक नहीं है। लोकतंत्र के इस देश में सभी काम लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए। इसको लेकर उन्होंने मीडिया के सामने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद अगर रहा तो वह चुनावी मैदान में टाल ठोक सकते हैं। बटेश्वर नाथ जी के दर्शन करने के लिए सोमवार को हम जाएंगे, तो उसके लिए एक विधिवत परमिशन कल सीपी साहब से बात हुई। सीपी साहब से बात होने का उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं, उसको मैनेज करवाता हूं। उसके बाद 12 बजे के लगभग मैं डीएम साहब को स्वयं खुद गया और उनको मैं परमिशन के लिए उनके ऑफिस में दे के आया। डीएम साहब मिले नहीं, उनकी अनुपस्थिति में उनके सहयोगियों को अविनाश जी और आशु जी को दे के आया मैं। और शाम को डीएम साहब से बात भी हुई रात को, तो उन्होंने कहा संडे था, कल सुबह जल्दी हम परमिशन करा देंगे। और सुबह ये आदमी हमने भेज दिया 10 बजे 9:30 बजे, और वो जाके ऑफिस चक्कर काटता रहा और 12 बजे सूचना मिली कि आपकी परमिशन निरस्त की जाती है। तो इस तरीके से प्रशासन दबाव में या दूसरे तरीके से हमको रोकने का प्रयास कर रहा है। ये परंपरा ठीक नहीं है और स्वतः लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जब हम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, दर्शन से भी भगवान के दर्शन करने से रोका जा रहा है, ये ठीक नहीं है। नहीं, ये राजनीतिक कोई प्रशासन के बाद दबाव हो सकता है, मैं नहीं कह सकता। ये तो कलेक्टर बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। निर्वाचन अधिकारी से हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव के लिए वो हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति भी अगर परमिशन कोई मांगता है तो लोकतंत्र में उसको भी परमिशन की आवश्यकता है और परमिशन उसको दी जाए। तो हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें तो परमिशन की आवश्यकता थी और हमने विधिवत परमिशन के लिए अप्लाई भी किया था और परमिशन उनको देनी भी थी और आश्वासन भी दिया उन्होंने कि हम परमिशन आपको देंगे। लेकिन परमिशन नहीं दी है तो अब जनता के बीच में गांव-गांव जाने का काम करेंगे और जो जनता का जनादेश होगा उसका पालन होगा। 6 मार्च को आपकी महापंचायत हुई थी, उसमें आपने 7 दिन का समय दिया था। 7 दिन का समय भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से आगे क्या कदम है आपका? नहीं, उसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए, हम फतेहपुर सीकरी में हमारी पंचायत हुई, लगभग सभी विधानसभाओं के लोग मौजूद थे। फिर उसके बाद हम ग्वालवाड़ा पर जगनेर गए, खिरागढ़ विधानसभा और सीकरी का कुछ हिस्सा हमने कवर किया। आज आपके आगरा ग्रामीण, फतेहाबाद और बा तीनों विधानसभाएं बटेश्वर नाथ जी के दर्शन, तीनों विधानसभाओं में जनता का मन, जनता की बात, जनता का जो जनादेश मिलता उसको वो हमें स्वीकार्य होता। लेकिन उससे पहले ही षड्यंत्र के तहत परमिशन कैंसिल करा दी गई और जाने से रोका गया। तो जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो और तब तक हम कैसे आपको ये कहते हैं कि साहब जनता का जो जनादेश है तो उसी का तो पालन करना है हमने। उस दिन भी 6 तारीख को ये बात थी, आज भी वही बात। नहीं, करने वाले क्या हैं, अब तो जनता की अदालत में है। जनता के गांव-गांव जाने का काम करेंगे, कस्बे-कस्बे जाने का काम करेंगे और जो जनता का जनादेश होगा उसका पालन करेंगे। नहीं, अब तो चुनावों की भी घोषणा हो चुकी है। तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होने हैं, समय भी बहुत नजदीक आ रहा है। कब पत्ते खोलेंगे आप? नहीं, पत्ते के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सब चीज़ ओपन है, उसके लिए कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। सब जनता जनार्दन के सामने है और जितना किसी चीज़ को आप दबाने की प्रयास करेंगे तो उतनी तेज़ी के साथ, जितनी ताकत के साथ आप उस चीज़ को दबाते हैं उतनी ताकत के साथ चीज़ वो उछल के आती है। तो ये दबाने का जो प्रयास कर रहे हैं ये तेज़ी के साथ उभरेगा और कहीं ना कहीं विस्फोट का रूप लेगा, जो लोकसभा का फतेहपुर सीकरी का परिणाम बदलने की ताकत रखता है। आपने अपने फेसबुक जो आपका जो अकाउंट है उससे साफ लिखा है कि राजकुमार के दबाव में रोका गया है, मतलब इसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, एक बात आओ, प्रशासन पे किसका दबाव हो सकता है भाई? प्रशासन पे दबाव किसका हो सकता है भाई? राजनीतिक किसी न किसी प्रत्याशी ने दबाव दिया कि साहब इनको जाने से रोका जाए, ये जाएंगे, जनता में इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जनता इनके साथ जुड़ रही है। तो आप अपने ऐसे जनता के बीच में 5 साल आप जनता के बीच में गए होते, जनता के बीच में आपने काम किया होता तो जनता आपको हाथों हाथ लेती। आपने काम ऐसे नहीं किया, इसलिए जनता आपको नकार रही है और जनाक्रोश पैदा हो रहा है आपके खिलाफ।
और जनाक्रोश को आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वो जनाक्रोश कहीं न कहीं ज्वाला फूटने का काम करेगा और ज्वाला नुकसानदायी होगा। जनता का रुख आपकी तरफ भी दिख रहा है। महापंचायत में हजारों की संख्या में भीड़ रही था और वहाँ जगनेर में गए, वहाँ भी सैकड़ों गाड़ियों का काफिला रहा, आज भी सैकड़ों गाड़ियाँ आई। जनता का तो रुख आपकी तरफ भी दिख रहा है ना? नहीं, जनता जनार्दन का, देखिए मैं बटेश्वर नाथ जी के दर्शन करने जा रहा था, बटेश्वर नाथ जी के दर्शन नहीं हो पाए प्रशासन की परमिशन की वजह से। मैंने जनता जनार्दन के अपनी के दर्शन कर लिए, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।